आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि मैं आपको पहले की क्लास में अपने कृषि के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में आपको पढ़ाया था। मोस्टली आईसीएआर और आईएआरआई के बारे में मैं आपको पढ़ाया था। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपके कृषि के कुछ महत्वपूर्ण अन्य संस्थान हैं, उसके बारे में मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। इन संस्थानों का भी हमारे कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, शिक्षा के लिए काफ़ी वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो अक्सर आपके बेसिक एग्रीकल्चर जो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है उसमें वो पूछे जाते हैं। साथ साथ वो आपके तमाम प्रकार के जो कृषि से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंपटीशन पर्पज़ के लिए और आपके एकेडमिक के लिए भी। तो कुछ ऐसे वो महत्वपूर्ण संस्थान हैं आपके, उसके बारे में आपको वो पढ़ाऊँगा। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको वो उनसे परिचय कराता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, कृषि के कुछ कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था और ये पार्ट 2 वो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस प्रकार से आप बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आइए मैं पढ़ाता हूँ आपको। तो कुछ वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कितनी है हमारी हमारी 3 हैं। जो भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल 3 है, ठीक है ना। सीयू का मतलब होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 3 है। तो आइए सबसे पहला जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका इम्फाल नामक स्थान पर मणिपुर राज्य में स्थित है। तो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के इम्फाल नामक स्थान पे वो स्थित है, ठीक है। और जो दूसरा आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, वो कहाँ पर है, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में। ये आपका पहले ये वर्तमान समय में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका बिहार में स्थित है, पहले इसी कैंपस में आपका स्थित था वो आईएआरआई, जिसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो नई दिल्ली में बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये वो भूकंप के कारण वो बिल्डिंग वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण से बाद में इसे वो आपका 1934 ईस्वी में इसको दिल्ली में वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था आईआरआई को। बाद में वो लगभग 1940 में वहाँ पर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय उसको बना दिया गया। तो ये वो इसको बाद में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा वो दे दिया गया। ये कहाँ पर स्थित है, आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पर कहाँ स्थित है, समस्तीपुर बिहार में, ठीक है। और तीसरी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में स्थित है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पर कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है, ठीक है ना। यानी झांसी कहाँ पर है, आपका यूपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 1 है। कभी आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की वो बात करते हैं। तो जो आईसीआर के अंतर्गत वो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, ठीक है ना। तो आईसीएआर के द्वारा वो आईसीआर के अंडर में वो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कितने हैं, कुल 4 हैं। पहले वो 5 थे, लेकिन जब सुवाट्स वो सैम हिंगिंग वाटर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो आपका प्रयागराज में है, उसको हटा देने के बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का 1910 ईस्वी में उसका दर्जा ख़त्म कर दिया गया, उसको राज्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो फिर वो आईसीआर के अंडर में कुल वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी बची, 4 बची, ठीक है। पहले 5 थी, तो सुवाट्स को हटाने के बाद उसकी संख्या वो 4 हो गई। आइए मैं इसकी चर्चा करता हूँ।
पहली जो है, पहला जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं आपका मोस्टली फिशरीज के बारे में, जो हमारी मत्स्य होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उसके बारे में जो है वो ये अनुसंधान कृषि, उसके बारे में जो है वो रिसर्च का जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा जो है वो आपका जो है वो संस्थान है। यहाँ पर जो है वो मछलियों की उन्नतशील प्रजातियाँ, मछली पालन की जो है वो तमाम प्रकार की तकनीकें जो है वो विकसित की जाती हैं। यहाँ पर जो है वो समय समय पर जो है वो तमाम प्रकार के मछली पालन के जो है वो प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। तो मछली का जो है वो यानी मत्स्यिकी का सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र है वो होता है आपका CIFE है। ये कहाँ पर स्थित है आपका, मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप जो है वो ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI न्यू दिल्ली। ठीक है ना, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। ये भी जो है वो ICAR के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो आता है, यानी ये भी जो है आपका ICAR कैंपस में ही है, लेकिन ये जो है आपके एक प्रकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान आपका IRI है वो भी जो है वो एक प्रकार का ICAR के अंतर्गत जो है डीम्ड विश्वविद्यालय में आता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है आपका, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है वो तीसरा जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पर है आपका, बरेली में। ठीक है ना, ये आपका जो है वो बरेली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, यानी आपका जो IVRI है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जो है वो पशु चिकित्सा का काफ़ी जो है वो बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जो है वो पशुओं की चिकित्सा के विषय में कई सारे अनुसंधान जो है वो किए जाते हैं। पूरा जो है वो भारत का जो है वो सबसे बड़ा जो आपका वेटनरी का इंस्टीट्यूट है वो यही है। यहाँ पर जो है वो पशुओं के जो है वो तमाम प्रकार की जो है वो टीके, जो वैक्सीन होती हैं उसको डेवलप किया जाता है। पशुओं की जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसके विषय, उसकी जो है वो उसके जो है बीमारियों के रक्षा के लिए तमाम प्रकार के जो है वो टीके और वैक्सीन, दवाइयाँ जो है वो खोजी जाती हैं। ये जो है वो काफ़ी बड़ा अनुसंधान केंद्र है आपका वेटनरी का। यहाँ पर बरेली में एक अनुसंधान केंद्र और है आपका जो है वो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका जो है वो बरेली में स्थित है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, अगली जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो नेशनल जो है वो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम जो है वो NDRI के नाम से जानती हैं। ये कहाँ पर है आपका, आपका करनाल में है। करनाल कहाँ है, हरियाणा में है। यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है, जिसको हम NDRI के नाम से जो है वो जानते हैं। भारत का जो है वो डेयरी के विषय में, डेयरी के अनुसंधान के विषय में, डेयरी की शिक्षा के विषय में जो है वो सबसे बड़ा जो है वो केंद्र है, जो आपका कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में है। तो ये जो है आपकी मोस्टली जो है वो 4 एग्री आपकी ICAR के अंतर्गत जो है वो 4 जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया। अब जो है वो बात आती है कि टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ आपकी कितनी हैं। तो आपका भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, आपका 63 है, 63। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये जो है आपका संख्या कितनी है, आपकी 63 है। ठीक है, तो जो है आपकी केंद्रीय कृषि यानी आपका भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 63 यानी 63 है। और उत्तर प्रदेश में क्या आपका पूछा जाए अगर केंद्रीय कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपका 1 है। उसका नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो मैं आगे थोड़ा सा आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कितने हैं। तो आपका जो है वो जब आपसे राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को संख्या पूछी जाए तो वो होता है 5,
लेकिन आपका एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपका जो है वो यूजीसी की लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका जो स्टेट जो आपका कंबाइंड जो है वो आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी में, उनकी संख्या कितनी है? केवल 4 है। तो कौन कौन सी हैं? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ सिटी इन यूपी। उत्तर प्रदेश में जो है वो कि कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? आपका मोस्टली जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला जो आपका है वो है नरेंद्र देव पहली जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो क्या है? नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आपका ये कहाँ पर है? आपका अयोध्या में है। अयोध्या, ठीक है, आपका यूपी में है। ठीक है, दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है आपका? आपका जो है ये आपका कानपुर में है, कानपुर यूपी में है। तीसरी जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है आपका जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका है जो है वो मेरठ में। आपका जो है कहाँ पर है? मेरठ में। चौथी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी है आपकी मान्यवर काशीराम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आपका बांदा में है, बांदा यूपी में है। तो इस प्रकार से जो है वो जो उत्तर प्रदेश में आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं वो मोस्टली जो है वो 5 हैं। तो लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, आपकी जो गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संख्या है उनकी संख्या क्या है? 4 है। पहली जो यूनिवर्सिटी है आपका नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? जो है वो आपका अयोध्या में है। ठीक है, आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? अयोध्या में है। दूसरी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? कानपुर में है। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है।
चौथी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है वो है मान्यवर काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आपका बांदा में है, यूपी में। तो ये जो है आपकी 4 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपकी यूपी में हैं। एक जो है वो आपका एक और जो है वो स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सुवाट्स, ठीक है। सुवाट्स, सैम हैंगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये आपका कहाँ है, प्रयागराज में। प्रयागराज यूपी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, 5 बताएंगे, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो आपके सरकारी राज्य विश्वविद्यालय सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। ये जो है वो 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, परंतु जो यूजीसी है आपकी, उस यूजीसी की लिस्ट में केवल 4 ही का नाम है। जो 5वीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये जो है वो एक प्रकार से वो स्ववित्त पोषित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये भी जो है वो आईसीआर के अंडर में आती है। इसको जो है वो सन 2000 में जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो मिला था, परंतु सन 2010 में जो है वो इसका जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हटा करके इसको विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दे दिया गया। इस प्रकार से ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में आती है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो कृषि विद्यालयों की संख्या कितनी है आपकी, मोस्टली आपके जो राज्य कृषि विद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है आपकी 5 है, और जो केंद्रीय कृषि विद्यालय की संख्या है वो कितनी है आपकी 1 है। और जो आपकी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो हैं आपके जो है वो बीएचयू हो गया, आपका एएमयू हो गया, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सब क्या हैं आपके यहाँ पर जो है वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हैं, ये प्रॉपर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो केंद्र आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है आपकी 5 है, और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है 1 है। इस प्रकार से आप जो है वो आप एक कंपटीशन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एएसआरबी जो क्या होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड क्या करता है, एएसआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी हिंदी में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल। ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1973 को हुई थी। तो जो हमारा जो है वो एएसआरबी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है, वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1973 ईस्वी में हुई थी। ये जो है वो आपका जो एएसआरबी है ये जो है वो पूरे भारत में जो है वो जो वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा जो है वो चयन मंडल है। ये जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चाहे अन्य अनुसंधान केंद्रों में वैज्ञानिकों के लिए कर्मचारियों का जो है वो चयन करता है, उनके उत्थान का काम करता है, उनके जो है प्रोन्नति का काम करता है। ये कृषि संबंधी जो है वो जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी संचालित करने में मदद करता है। ये जो है वो आपका DARI जो होता है आपका, उससे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन जो आपका है उससे जो है वो कार्यान्वित जो है वो होता है। ये जो है वो आपका जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो होती है एग्रीकल्चर के, यानी नेट एग्ज़ाम जो होता है उसको भी ये कंडक्ट करवाता है, जिसके लिए आपको विश्वविद्यालयों में एवं आपके डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालयों में लेक्चरर के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है आपका वो यही कंडक्ट करवाता है। तो नेट एग्ज़ाम के माध्यम से आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो है वो समय समय पर जो है वो ARS एग्रीकल्चर जो है वो साइंटिस्ट
सर्विसेज जो होती हैं आपकी उसकी परीक्षा कंडक्ट करवाता है, और तमाम प्रकार की जो वैज्ञानिक के लेवल की आपके वो कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, आपके तमाम प्रकार के जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं आपके देश में, भारत में, उसमें जो वैज्ञानिकों का जो चयन होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो ASRB करवाता है। तो ये जो है वो काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान है आपके वैज्ञानिकों के चयन के लिए। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? जहाँ पर ICR की बिल्डिंग है, ऐसा वहीं के बगल में ही इसकी बिल्डिंग भी स्थित है। इसका जो लोगो है वो इस प्रकार से होता है, ये इसकी बिल्डिंग है, और जो इसका लोगो होता है वो इस प्रकार से जो है वो होता है, ऐसे ASRB, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो ये इसके सारे जो है वो कार्य होते हैं। आइए आगे बढ़ता हूँ। एक स्थान है आपका CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। इसकी स्थापना जो है वो 1959 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है इस प्रकार से। और जो अगला इंस्टीट्यूट है आपका AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पर है? आपका जो है जोधपुर में है। यानी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही जो है वो जोधपुर के राजस्थान में स्थित है। अगला जो आपका है CICSR यानी आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। यानी केंद्रीय जो है वो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो इंस्टीट्यूट है हमारा आपका CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। यानी आपका जो है वो केंद्रीय आपका शुष्क खेती अनुसंधान जो आपका केंद्र है वो कहाँ पर है? आपका जो है वो आपका हैदराबाद में है। जो तमाम प्रकार जो शुष्क अनुसंधान आपका जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है, जहाँ पर जो है वो वर्षा कम होती है, जो हमारे आपके शुष्क एरिया हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर जो है वो किस प्रकार से खेती की जाए, उसमें जो है वो किस प्रकार से हम वहाँ की ज़मीन से फ़ायदा ले सकते हैं, कम से कम पानी में फसलों को उगाने की तकनीक, ये सारी तकनीक यहाँ पर जो है वो विकसित की जाती है। तो ये आप बिल्कुल जो है वो याद रखेंगे। अगला जो हमारा CRII जिसको हम सिर्री बोलते हैं शॉर्टकट में, यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक उड़ीसा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। यानी जो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। कटक नामक स्थान पे उड़ीसा में जो है वो स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IRRI यानी IRRI कहाँ पर है, तो IRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि IRI कहाँ है, IRRI इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? आपका मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। अगर आपसे जो है वो कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि IRRI आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है वो आपका वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। और आपका जो सेंट्रल आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वो आपका भारत में कटक नामक स्थान यानी उड़ीसा में जो है वो स्थित है। अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है CSSR जो है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका जिसका हिंदी में नाम होता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल हरियाणा में है, ठीक है। केंद्रीय जहाँ पर जो है वो तमाम प्रकार की जो है जो लवणीय मृदाएँ होती हैं उसमें किस प्रकार से खेती की जाए, उनकी सुधार की विधियाँ जो है वो
वो विकसित जो है वो करता है। तो जो केंद्रीय आपका केंद्रीय जो है मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, आपका जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। इसी प्रकार से जो है वो CTRI का मतलब होता है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजमुंदरी कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। जो केंद्रीय आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो है वो एक एजेंसी है नार्म, NAARM, इसका क्या फुल होता है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ पर स्थित है, आपका जो है वो हैदराबाद में है। इसका क्या नाम होता है, आपका जो है वो राष्ट्रीय जो है वो प्रबंधन, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन जो आपका एकेडमी है वो आपका कहाँ पे स्थित है, आपका हैदराबाद में स्थित है। इसी प्रकार से जो है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। यानी राष्ट्रीय जो है वो आपका समन्वित कीट प्रबंधन जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर स्थित है, आपका जो है वो आपका जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार से जो है वो NIAM जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कहाँ पर है, वो जयपुर में है। यानी आपका राष्ट्रीय विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है वो आपका कहाँ पर है, आपका जयपुर में है। जयपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। तो 1988 ईस्वी में जो है वो NCIPM का भी हुआ था स्थापना, और इसका भी जो है वो NIAM का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपका जयपुर में है। अब अगला इंस्टीट्यूट है आपका NPPTI, यानी नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पादप सुरक्षा प्रशिक्षण जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद होता है ISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1988 ईस्वी में हुई थी। यानी जो है वो भारतीय आपका मृदा अनुसंधान केंद्र है, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो है वो IIPR जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो IIPR है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय आपका दलहन अनुसंधान केंद्र। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी ये जो है वो जो आपकी दलहन जो फसल होती है, जैसे आपका अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, और तमाम प्रकार की दलहन जो भी हैं उसके जो है वो अनुसंधान में, उसकी शिक्षा में जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो इसका योगदान है। तो ये जो है वो आपका कहाँ स्थित है, आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जो IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर है, आपका जखनी बिहार में, जखनी बनारसी में स्थित है। यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है, जखनी बनारस में स्थित है। बनारस कहाँ स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है वो ये IIVR है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, वो सब्जी के अनुसंधान के विषय में महत्वपूर्ण जो सब्जियां हैं आपकी, उसमें जो है नई नई वैरायटीज़ को जो है वो अक्सर डेवलपमेंट करता है। उसके अनुसंधान के लिए, सब्जियों की नई तकनीक को विकसित करने के लिए, सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। तो ये जो है आपका यूपी में स्थित है, बनारस में। अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है IRRI, यानी इंटरनेशनल राई रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में। तो मैंने आपसे जो है पहले भी चर्चा किया था, जो आपका IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। और जो आपका जो है वो आपका जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वो आपका जो है कहाँ पर स्थित है, आपका भारत में आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा।
तो इसके बाद जो है मैं कुछ अन्य इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो सीमिट्स, जैसे आपका जो सीमिट होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो आपका जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मक्का एवं गेहूँ जो आपका सुधार केंद्र है वो कहाँ पर है, आपका जो है वो मैक्सिको में है, ठीक है ना। आपका अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं जो सुधार केंद्र है, जो है वो बहुत सारी जो है मक्का की प्रजातियां, गेहूं की प्रजातियां, गेहूं की जो है वो उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने में, बौनी प्रजातियों को विकसित करने में, मक्का की बौनी प्रजातियों को विकसित करने में जो आपका सीमिट है इसका काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपका मैक्सिको में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 ईस्वी में हुई थी। यानी FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आपका वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, देहरादून में है। एक इसी से जुड़ा हुआ आपका जो है वो है IIFM, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपका जो है वो IIFM जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है ना। देहरादून आपका कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से जो है आपसे अगर पूछा जाता है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी आपका देहरादून में ही है। और आपका जो है वो भारतीय आपका वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी आपका जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित होता है, स्थित है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो नहीं होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी आपका देहरादून में है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका CIAH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, बीकानेर में। यानी आपका जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपका बीकानेर में है। बीकानेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अगला जो हमारा है CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, यानी आपका जो है वो केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान जो है वो केंद्र है, आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो जो आपका जो है वो केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र है, वो जो है वो आम की जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उसको जो है वो विकसित करने में काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसको इसने डेवलप किया है। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका जो है वो समशीतोष्ण वाले जो फल हैं उसको जो महत्वपूर्ण उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करने में इसका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपको CITH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, आपका श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यानी आपका जो है वो केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी जो अनुसंधान केंद्र है ये आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में है। यानी श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तीनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर आपसे पूछा जाए तो वो आपका बीकानेर में है, और सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पूछा जाए तो वो आपका जो है यानी समशीतोष्ण बागवानी पूछा जाए तो वो आपका लखनऊ में है, और शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो आपका श्रीनगर में है, यानी आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये तीनों अक्सर जो है वो कंपटीशन में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो तीनों बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेंगे। इसके बाद जो है वो IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
रिसर्च आपका हैसरघट्टा बेंगलोर में है, यानी आपका भारतीय बागवानी अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है ना। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र यानी IIHR जो है आपका कहाँ पर स्थित है, आपका जो है वो बेंगलोर में स्थित है। बागवानी के विषय में तमाम प्रकार के अनुसंधान जो किए जा रहे हैं, नई नई शिक्षा का जो विकास किया जा रहा है, तमाम प्रकार के जो है बागवानी औद्यानिक फसलों के विकास में जो है वो IIHR का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रहा है। तो ये सब जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वो जो आपका बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है हिसार हरियाणा में है, यानी आपका भैंस अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है, आपका हिसार के हरियाणा में है। इसी प्रकार से जो है वो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी आपका जो है वो आपका ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, जोहाराबाद बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है, आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। इस प्रकार से इसके बाद होता है कि सीड स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपका अजमेर में है। कहाँ पर, तबजी अजमेर में, यानी आपका जो है वो मसाला बीज जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका अजमेर में है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद जो है वो इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कालीकट केरला में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर है, कालीकट केरला में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका जो है अजमेर राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका जो है वो कालीकट केरला में है। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो इंस्टीट्यूट थे जिसके बारे में आपको जो है वो पढ़ाया। ये इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए एकेडमिक के लिए जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट है उसके लिए साथ साथ जो है वो कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके कंपटीशन के हैं, उसमें भी अक्सर जो है वे पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल आप जो है इसको ध्यान से एक एक पॉइंट्स को जो है वो रिमाइंड कर लेंगे, अक्सर जो है ये आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए, आपके कंपटीशन के लिए। तो इस प्रकार से बिल्कुल जो है आप एक एक पॉइंट्स को जो है वो देखेंगे। अगर आज की क्लास में बस इतना ही, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है वो नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, ठीक है। नमस्कार।